नमस्कार दोस्तों। साथियों, देश का पूरा फोकस और देश की जनता का फोकस, देश की जनता खुद वोट चोरी के मामले पर सड़कों पर थी। गोदी मीडिया उस मुद्दे को छुपाने के लिए कैमरे लेके पता नहीं कहां से मुद्दे ढूंढ रहा था और सोशल मीडिया वोट चोरी से पूरी तरह से भरा हुआ था। उसी बीच देश की मोदी सरकार की अजीब से शख्सियत वाली मंत्री वित्त निर्मला सीतारामन जी ने, जिनके पति लगातार उनके बारे में बोलते रहते हैं, जो कि इस तरह से काम करती हैं, उन्होंने एक ऐसा लॉ पास कर दिया जो हमें आपको नहीं बताया गया, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत अफेक्ट करने वाला है। जैसे आप किसी मुसीबत में हैं, आपने अपने किसी दोस्त से 50,000 रुपये उधार ले लिए कैश में, वो 50,000 रुपये कैश में आपको उधार दे दिया, तो आपको 50,000 चुकाने के साथ साथ 50,000 रुपये की पेनल्टी गवर्नमेंट आप पर और लगाएगी, जो आपको गवर्नमेंट को चुकाना है। सोच सकते हैं आप किस दर्जे के निष्ठुर संवेदनहीन लोग हैं ये। कोई उधार ले रहा है, कोई परेशान है, तो इसलिए उधार लेने को दिक्कत में है, अब उससे भी इनको पैसा चाहिए। जैसे आप कई भक्तों को, तो मैं नहीं कहता, अंधभक्त भी सोचेंगे तो उनके माता पिता पूछेंगे तो बताएंगे, पहले बैंकों में पैसा आप डाल दीजिए, उसके बाद आप 4-6 साल बाद जाए तो पैसे आपने अगर 2,000 रुपये रखे तो 4,000 रुपये हो जाते थे, 3,000 रुपये हो जाते थे। समय के साथ वो बढ़ने गति धीमी हुई, लेकिन वो बढ़ती थी। जब से मोदी सरकार आई, आपने बैंक में पैसे डाल दिए 10,000 रुपये करेंट अकाउंट खोल करके, या सेविंग अकाउंट में भी डाल दिए आपने। जब से मोदी सरकार आई, आपने बैंक में पैसे डाल दिए, आप उसको भूल जाइए। उसके बाद ये आपको पहले कैश बुक देंगे तो उसका चार्ज काटेंगे, पासबुक देंगे उसका चार्ज काटेंगे, आपने 5 बार ज़्यादा ATM निकासी करी उसका चार्ज काटेंगे। तमाम चार्ज काटते काटते जब आपका एक मिनिमम बैलेंस लेवल पहुंच जाएगा, जो इन्होंने नया सेट कर रखा है, उसके बाद आप पहुंचेंगे तो ये आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज काटने लग जाएंगे। अब इनसे पूछिए, मिनिमम बैलेंस बैंक में रखता कौन है? वो जिसके पास बहुत पैसे होते हैं या वो जिसके पास पैसे नहीं होते? ये चाहते हैं सारा पैसा बैंक में रखो, और फिर उन्होंने लॉ पास कर दिया बैंक डूब जाएगा तो आपको 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे आपने 5 करोड़ रुपए रखे हों बैंक में। तो ये तब पैसे काट के कुछ ना कुछ पैसे खत्म हो जाएंगे। मेरे बहुत से भाजपा दोस्त थे, भाजपा समर्थक थे, एक दिन मेरे पास आया, कहे चलिए यार HDFC बैंक चलना है। मैं क्या हो गया भैया? तो बताया क्या, मैंने 13,000 रुपये जमा किए थे, आज फ़ोन करें पैसे माइनस में चले गए आपके, आके अकाउंट सेटल कीजिए। अब वो परेशान, ऐसे कैसे हो सकता है? जब वो गए तो वो बताया कि हाँ, आपका कैशबुक का चार्ज कटा, पासबुक का चार्ज कटा, अकाउंट कीपिंग चार्ज कटा, पैसा निकालने का चार्ज कटा, फिर आपका 10,000 से नीचे हो गया तो आपका मिनिमम बैलेंस कटने लग गया, और इतना मिनिमम बैलेंस कटा कि आपका अकाउंट माइनस में चला गया है। आप सोच सकते हैं लूटने कितने तरीके विकसित कर रखे हैं इन लोगों ने। टैक्स यूरोपियन कंट्री के बराबर है लूट। अफगानिस्तान और ईरान की तरह लूटते हैं, जमा के लुटेरे लूटते हैं, वैसे सरकार लूटती है, और सुविधाएं आपको ये देते हैं लीबिया और सूडान की तरह। आंखें खोल लीजिए, आने वाला भविष्य आपका और ज़्यादा खतरे में जाने वाला है। अगर ये लुटेरे रह गए, वोट के चोर और आपके धन के लुटेरे, तो आप भविष्य में अपने बच्चों को विरासत छोड़ के नहीं जा पाएंगे। बच्चों को विरासत छोड़ के जानिए तो आप जागरूक हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।